Hello student, I am again in front of you with a video for 12th physics. That one is the third video for 4th chapter. In this video we will discuss about the Ampere's circuit law, solenoid, toroid. बस ज्यादा कुछ हमें इतना डिस्कस नहीं करना, बस हम बात करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ की, सोलिनॉइड और टोरॉइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है, थोड़ा समझेंगे इनको। देखो मैंने लास्ट जो वीडियो दी थी, फर्स्ट वीडियो आपकी बायर-सावर्ट लॉ और सेकंड वीडियो उसकी दो एप्लीकेशन। हाँ, दोनों एप्लीकेशन थोड़ा डेरिवेशन लेंथी थे, उनके थोड़ा समझने वाली चीज थी, तो उनमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आई हो, पर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एम्पियर सर्किट लॉ की। एम्पियर्स सर्किट लॉ। अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या है? तो सबसे पहले एम्पियर सर्किट लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टेट दैट the line integral of magnetic field due to any closed circuit है ना, due to any closed circuit is equal to the mu naught times to the total current passing through the circuit. Means जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है किसी क्लोज सर्किट की वजह से, वो उस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, उस सर्किट से कितना करंट जा रहा है, उसका म्यू नॉट टाइम्स होगा। अब इसका प्रूफ करते हैं, ये मैथमेटिकली मैंने लिख दिया, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ for infinite length current carrying wire। इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह प्रूफ करेंगे। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ फॉर इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट भी कह लीजिए, तो ये हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिसमें आई करंट होगा। इसकी वजह से मैं आपकी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा और फिर एक कंप्लीट सर्किल बनाऊंगा। और फिर इसका लाइन इंटीग्रल कर दूंगा इस कंप्लीट लाइन से। ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ होता है। जिस सर्किल की रेडियस होगी r और करंट फ्लो हो रहा है r। तो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4/2 आया था सेकेंड एप्लीकेशन इनफाइनाइट लेंथ के लिए, और ये बिल्कुल मिडिल में था जब पॉइंट पी, और इनफाइनाइट लेंथ की वाली में इनफाइनाइट नहीं, ऊपर इनफाइनाइट है नीचे इनफाइनाइट, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर रेडियस। वहां पे ए दिया था मैंने, स्ट्रेट वायर से डिस्टेंस पे, यहाँ पे आर दे रहा हूं। देखो आप चाहो तो ये तो लूप बना दो और ये वायर बना दो, वायर परपेंडिकुलर बनाना है लूप से। जो लूप बना हुआ है उसके परपेंडिकुलर वाला है, परपेंडिकुलर सर्किट से कितना करंट है, वो क्लोज लूप बन गया, क्लोज सर्किट बन गया, और उसके परपेंडिकुलरली कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं, वो आई है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने सेकंड एप्लीकेशन से फाइंड किया था बायर-सावर्ट लॉ में।
करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ स्टेट करंट कैरिंग वायर, हमने ये फाइंड किया था जब इनफाइनाइट लेंथ थी और पी बिल्कुल मिडिल में। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ऐसे यहां पे ऐसे यहां पे पूरे में फाइंड करना है। पहले डीएल लेंथ के लिए फाइंड करता हूं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ बी डॉट डीएल, ये मैग्नेटिक the line integral of this is b dot dl, तो इसका मीन्स l लेंथ लेंथ पे ये पूरी लेंथ इज इक्वल टू b dl cos। देखो इस cos 0 का फैक्ट क्या है, अगर मैं dl की बात करूं तो ये ली dl, लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मान लिया इसमें ऐसे चूज करें तो लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी ऑलवेज टेंजेंट ऑफ द सर्किल, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी क्या किया आपने करंट की डायरेक्शन में क्या कम किया, तो कर्लिंग फिंगर आपको किसी डायरेक्शन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो किधर होगी इनवर्ट, और ये भी इनवर्ट है। देखो ये सर्किल बना हुआ है, ऐसे सर्किल बना हुआ है नॉन प्लेन पे, वैसे बनाता तो प्लेन पे ना, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कौन सी आ रही है इनवर्ट, और आपकी डीएल की डायरेक्शन भी इनवर्ट आ रही है, because here angle between B and DL is 0. B dot DL, B DL both 0. So that one is B DL. इंटीग्रेशन करोगे B तो हर जगह सेम है क्योंकि सारी डिस्टेंस एक वाली है, हर जगह इतना ही है, और DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा मीन्स B इंटू L। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, B की वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और L की वैल्यू क्या है 2 पाई आर। तो B डॉट DL क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई, और यही आपका एम्पियर सर्किट चलाता द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट। ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव हो गया, ऐसे ही आप एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव करेंगे, बस बी और डीएल के बीच क्या है। दूसरी चीज देखो, जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, सबसे अच्छा तरीका है आपको, अगर आप अपनी कर्लिंग फिंगर करंट की डायरेक्शन, राइट हैंड कर्लिंग फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखोगे, अगर क्या है करंट कैरिंग वायर एक सर्कुलर लूप है, तो कर्लिंग फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखो तो स्ट्रेट करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, और अगर वायर स्ट्रेट है तो कर्लिंग फिंगर स्ट्रेट थंब आपका करंट की डायरेक्शन में रखो, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। स्ट्रेट थंब करंट की डायरेक्शन में रखा, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक, इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड, इधर इनवर्ड हो गया और इधर आउटवर्ड हो गया, इधर आउटवर्ड इधर इनवर्ड, ऐसे घूम रहे। तो आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते
अब इसके बाद में बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड की बात करते हैं। सोलिनॉइड देखो, ये जो मैं बता रहा हूं सोलिनॉइड और टॉरॉइड, ये दोनों एप्लीकेशन है आपके एम्पियर सर्किट लगा। अब सोलिनॉइड की बात करते हैं। स्प्रिंग देखा है आपने? अगर स्प्रिंग में करंट फ्लो हो जाए और उसकी दो टर्न आपस में कनेक्ट ना हो, मीन स्प्रिंग ऐसे घूमता हुआ निकलता है, ऐसे ऐसे तो घूमता है स्प्रिंग, देखा होगा आपने हेलिक्स स्प्रिंग। जो स्प्रिंग होता है वो ऐसे, पेन में भी स्प्रिंग होता है कई सारे, तो वो स्प्रिंग ही आपका सोलिनॉइड है। वो स्प्रिंग क्या है? आपका सोलिनॉइड। उसमें करंट फ्लो होता है तो वो एक सोलिनॉइड है। अब अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लिया ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो देखो जो मेरी तरफ से मैं अपनी उंगली कर रहा हूं, जो उंगली मैंने अपनी तरफ की है घुमा रहा हूं, तो मेरी तरफ से ये उंगली क्लॉकवाइज है और आपको दिखाई दे रही होगी एंटी क्लॉकवाइज। मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है और आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है। मीन्स एक स्प्रिंग है, उसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो मेरी तरफ क्लॉकवाइज वाला फेस है, करंट क्लॉकवाइज फेस में है, तो मेरी तरफ हो गया कौन सा पोल? साउथ पोल। और आपकी तरफ का पोल हो गया नॉर्थ पोल। मीन्स ये स्प्रिंग ऐसे घुमा हुआ सारा, तो ये पोल हो गया साउथ पोल, ये पोल हो गया नॉर्थ पोल। होगा अगर मैं इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दूं तो मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, अब आपकी तरफ से क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, मेरी उंगली घूमती है आपको, तो मेरी तरफ होगा नॉर्थ पोल, आपकी तरफ होगा साउथ पोल। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सोलिनॉइड हो गया, ये सोलिनॉइड होगा। तो एक पोल नॉर्थ पोल बन गया, एक पोल साउथ पोल बन गया, जैसे भी करंट फ्लो हो उसमें एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा। तो जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ टू साउथ, आउटर डायरेक्शन में, और इनवर्ड होता है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है सोलिनॉइड से बाहर नॉर्थ टू साउथ, और इनवर्ड होता है साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज लूप बनाती है, जो नॉर्थ से चलती है और वापस नॉर्थ पे आ जाती है क्लोज लूप बनाने। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि तो पॉजिटिव से नेगेटिव बजाय खत्म हो जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पर यहाँ पे नॉर्थ से साउथ भी जाएगी और साउथ से नॉर्थ भी आएगी, पूरा लूप कंप्लीट कर देगी। नॉर्थ से चली नॉर्थ भी आ गई, वहां पॉजिटिव से चली नेगेटिव में पहुंच गई, पॉजिटिव में वापस नहीं आएगी। तो नॉर्थ पोल आपका संबंध है पॉजिटिव, साउथ पोल का संबंध नेगेटिव। तो आउटर डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ, इनवर्ड डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसके अंदर, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब अगर मैं इस सोलिनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं, देखो ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना मेरे इधर, तो ऐसे करंट आ रहा है, देखो ये नॉर्थ पोल बन गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से इसके अंदर जा रहा है, इधर से बाहर निकल के आ रहा है। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं इसी सोलिनॉइड का, इसी सोलिनॉइड का अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं, इनवर्ड आउटवर्ड, तो इनवर्ड में आएगा मैंने बताया इनवर्ड का सिंबल क्रॉस और आउटवर्ड का सिंबल डॉट। इनवर्ड आउटवर्ड मैं यहां से फिर
डॉटेड लाइन का मतलब अंदर की तरफ है इसके पेपर के, और प्लेन लाइन का मतलब बाहर की तरफ है। तो ये सोलिनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर। हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया था, एक हाइपोथेटिकल क्लोज लूप बना दिया। ये एक हाइपोथेटिकल एक क्लोज लूप बना लिया मैंने। हाइपोथेटिकल क्लोज लूप बना दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया इधर नॉर्थ इधर साउथ, ये डायरेक्शन नहीं सकता उससे नहीं। अब हाइपोथेटिकल क्लोज लूप बनाया, देखो P Q R S, एक क्लोज लूप है P Q R S P क्लोज लूप। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर B मान लिया, B D L ऑन कंप्लीट लूप P Q R S इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब अगर I तो इसमें करंट है एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये यहां से यहां तक की लेंथ है, ये यहां से यहां तक की लेंथ है, तो करंट कितना हो जाएगा? देखो यूनिट लेंथ में टर्न है n, मान लिया 1 मीटर में टर्न n है, और अगर 3 मीटर है तो कितना होगा 3n, लेंथ इंटू n, इतनी टर्न होगी। और करंट कितना होगा 1 टर्न में I, इतनी टर्न में n। देखो मैंने क्या बताया, अगर मान लिया 1 मीटर में 5 टर्न है तो 3 मीटर में 3 मीटर में कितनी होगी 1 मीटर 5 टन, 3 मीटर में 15 टन। तो कैसे फाइंड किया? 1 मीन्स n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया और एक में करंट आई है तो इतनी टर्न में इतना करंट। अब इसको बात करते हैं P2RS क्लोज लूप, पूरा क्लोज लूप। ये एम्पियर से हमने प्रूव किया, ये क्लोज लूप के लिए होता है, सिंबल होता है क्लोज लूप। फिर क्लोज सर्किट की बात की, फिर क्लोज सर्किट की बात करता है, तो ये होता है BDL, इसको तो मैं इक्वेशन में नहीं पे छोड़ रहा हूं, इज इक्वल टू BDL कहां से कहां तक P से Q, P से Q प्लस BDL Q से R प्लस BDL R से S एंड प्लस BDL, बल्कि थोड़ा सा मैं करूंगा P Q R S, ऐसे करूंगा S से P से Q तक, Q से R तक, R से S तक, S से P तक, ये कर लिया। आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो पहले बात करते हैं BDL P से Q, P to Q BDL, B की डायरेक्शन क्या है ये, और DL की डायरेक्शन क्या है, मतलब B की डायरेक्शन भी यही है और DL की डायरेक्शन भी यही है। तो यहां पे दोनों के बीच में cos 0, तो BDL P2Q
और बी डी एल का इंटीग्रेशन यहां से आगे कितना है डी एल। दूसरा 2 to r बी डी एल इज इक्वल टू बी डी एल 2 से r एल की डायरेक्शन ली होगी, बी की डायरेक्शन ली होगी, दोनों परपेंडिकुलर होगी, cos 90 इज इक्वल टू, क्योंकि एल की डायरेक्शन अपनी बात ये होगी, बी की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है। और ऐसे भी जब करोगे तब भी वो ये डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन ये होगी, परपेंडिकुलर होगी। मीन्स यही वैल्यू ऐसे पी तक भी आएगी बी डी है ऐसे पी। अब आपके पास ये वैल्यू भी आ गई थी है, ये वैल्यू दी हो, ये वैल्यू दी हो, बस ये बचती है कौन सी बी डी एल आर से एस, आर से एस, आर से एस। ये वैल्यू भी 0 होगी, क्यों? बिकॉज outside the solenoid B is equal to 0। सोलिनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है, नहीं अंदर ही होता है, बाहर तो बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल हो जाता है, छोड़ देते हैं। हैंस BDL PQRS कंप्लीट लूप के लिए 3 टर्म तो 0 होगी, 1 2 3 तो 0 होगी, बस ये टर्म बची और ये आगे वैल्यू की है, ये BL वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जैसे हमने ये वैल्यू पुट की तो क्या है, बी एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन एल आई, एल से एल कट गया, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन, मीन्स म्यू नोट टाइम्स the total current in one turn and number of turn per unit length। ये सोलिनोइड के लिए आ गया। अब एक और चीज बच गई आपकी टोरॉइड। अब टोरॉइड के लिए बात, टोरॉइडल सोलिनोइड या टोरॉइड, टोरॉइड और टोरोडियल सोलिनोइड, इसके लिए बात देखो। टोरॉइड क्या है? अगर हम सोलिनोइड आपके पास ये एक स्प्रिंग है, इसको सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें, व्हेन एन सोलिनोइड बैंड इन द सर्कुलर फॉर्म, इसको इसका सर्किल बना दे ऐसे मोड़ के, मीन्स ये चीज है और इसको ऐसे सर्किल बना दिया तो टोरॉइड बन जाता है। मीन्स आपका टोरॉइड कैसे हो गया, सोलिनोइड को हमने सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दिया, ये टोरॉइड हो गया। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। देखो इसमें 3 स्प्रिंग देंगे,
एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो तीन जगह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए toroid। फर्स्ट, स्पेस इंटीरियर of the toroid, but outside the toroid। मीन्स स्पेस है टोरॉइड के इंटीरियर में। ये टोरॉइड बनकर होंगे तो इसके इंटीरियर में ये कोण इंटीरियर में है इसके, पर आउटसाइड में। अब यहां पे कितना होगा देखो, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या पता है, बी dl is equal to mu naught I। Here अब मैंने मान लिया ये ले लिया पहला, ये रेडियस r1 या r ही कह दी। देखो ये रेडियस r1 यहां वाली, तो ये रेडियस r2, ये सेंटर में है, सर्किल बनाऊंगा ना ऐसे। तो इसमें क्या होगा, b dl इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज हेयर I इज इक्वल टू 0। अंदर तो करंट है ही नहीं, इसके जो आपने ये जगह ली है इसके अंदर तो कोई करंट है नहीं। करंट कहां है इसके अंदर? करंट कहीं भी नहीं है। अगर मैं सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं, अगर मैं सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं, फिर क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे टर्न है, इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर। तो यहां पे इनसाइड में जा रहे हैं, और यहां पे आउटसाइड। से आउटसाइड नहीं आती, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, ऐसे। तो पहले भी तो ये होगा, इसके इंटीरियर में ये काम है। सेकंड, स्पेस इनसाइड द टोरॉइड। स्पेस इनसाइड द मींस टोरॉइड के अंदर, इनसाइड द टोरॉइड। अब जब इनसाइड द टोरॉइड की बात करेंगे, इसको मैंने आर कह दिया, रेडियस। ये आर है, आपकी जो रेडियस है, पहला स्पेस तो ये था, दूसरा स्पेस इसके अंदर का था। अब आर है, लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ toroid, then BDL is equal to mu naught n I। अब बात करें B की, तो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा,
सोलिनॉइड इधर सोलिनॉइड के अंदर ऐसे होगा ऐसे होगा, एक ही तो बात है, तो कैसे भी हो सकता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड फ्लूइड के अंदर ऐसे होगा और डीएल भी है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो मैं कहूँ बी इंटू एल म्यू नो एन आई, ये हो गया बी इंटू एल म्यू नो एन आई। अब इसके आगे की बात करें, बी इंटू एल म्यू नो एन। अब इससे आगे चलते हैं, बी और एन कितना है, तो एन कितनी है टोटल 2 पाई आर, अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं 2 पाई आर म्यू नॉट एन आई। इफ स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यूनिट लेंथ टर्न तो एन और टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर, 2 पाई आर, किसकी लेंथ कितनी है 2 पाई आर, यूनिट लेंथ में टर्न स्मॉल एन और 2 पाई आर, सो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट एन इंटू 2 पाई आर इंटू पाई, 2 पाई आर से 2 पाई आर, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन। जो आपका सोलिनॉइड के लिए आया था वही टोरॉइड के लिए आएगा, म्यू नोट एन मींस नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट इनटू। अब थर्ड, स्पेस एक्सटीरियर ऑफ द सोलिनॉइड बट आउटसाइड इज, एक्सटीरियर में आउटसाइड में मीन्स सी। फिर से वही वी नो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नो आई। अब देखो आई कितना है, हेयर आई इज इक्वल टू 0, क्यों 0 है, क्योंकि इसके अंदर जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही अंदर भी जा रहा है। देखो जितनी टर्न अंदर जाने वाली है उतनी ही टर्न बाहर आने वाली है, तो जितना करंट अंदर गया उतना ही बाहर आया, जितना करंट इधर उतना ही इधर, तो रिजल्टेंट करंट 0, सो बी इज इक्वल टू 0। ये आपका थर्ड पॉइंट। तो ये आपका टोरॉइड कंप्लीट हो गया। मीन्स अगर चाहे सोलिनॉइड हो चाहे टोरॉइड हो, उसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नोट एन आई। अब सोलिनॉइड में अगर मान लिया हमारे पास एक सोलिनॉइड के अंदर तो एक के बात की हमने, म्यू नोट आ गया। अगर हमारे पास सोलिनॉइड के अंदर ऐसा कोड रख दिया हमने, सोलिनॉइड है उसके अंदर एक कोड रख दिया जिसकी परमिटिविटी, रिले की परमिटिविटी म्यू आर है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नोट म्यू आर एन आई, या बी इज इक्वल टू म्यू एन आई। मीन्स जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी इंटू एन आई। और अगर मैं सोलिनॉइड के, ये सोलिनॉइड है, इस एंड में बात करूंगा इस एंड में बात करूंगा, मीन्स एट द एंड ऑफ सोलिनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है 1/2 म्यू नोट एन आई। ये याद रखना 1/2 क्यों होगा, जब अगर मिडिल में बात करते हैं तो इसके इधर भी टर्न है इधर भी टर्न है, आप सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही हो रहा है। पर अगर मैं यहां पे बात करूं यहां पे, तो इसके सिर्फ एक साइड में टर्न है, दूसरी साइड में टर्न नहीं है, तो हाफ हो जाएगा, हाफ म्यू नोट एन आई। और अगर कोई और मटेरियल का जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है तो म्यू आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, या उसकी परमिएबिलिटी म्यू है तो म्यू की जाएगी। तो ये आपका सोलिनॉइड टोरॉइड एंड और उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई।
अब इसके बाद में थोड़े से और इजी टॉपिक्स हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस